अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। और आज एक और टॉपिक के साथ मैं असजद के साथ और असजद मैं असजद अली और हम बात कर रहे थे ऑफ स्क्रीन के नहीं पहले एक आपका वो डायलॉग कि सब जो है वो खुश रहें और अपने अपने खर्चे पे रहें, वो बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें और सेहतमंद रहें अपने खर्चे पर। सही है, ये बहुत सही है ना। जाहिर है मेरा खर्चा तो नहीं, आपका अपना खर्चा होगा। और जब खुश रहने के लिए तो आप जितना ये चीज़ों को फॉलो करेंगे उतनी हम जैसे डॉक्टरों से, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से और बहुत सारे ऐसे लोगों से जो आपको खून की तरह, मच्छर की तरह चूसते हैं, उनसे दूर रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। तो क्या कहते हो इस बारे में? ये बिल्कुल सही। आज का हमारा जो एक हम ऑफ स्क्रीन बात भी कर रहे थे तो आपने बोला भाई वीडियो बना लेते हैं। डेफिनेटली ये हर किसी का क्वेश्चन है। और मोहसिन ने तुम ही सवाल करो। तो मेरा सवाल बहुत सिंपल है। लास्ट टाइम एक वीडियो हमने बनाई थी पत्थरों के ऊपर के लोगों के कई सवालात हैं और एक चीज़ मिस हो गई थी, यही मैं बात कर रहा था कि आखिर ये जो पत्थर हैं ये पत्थर काम कर कैसे रहे हैं। ठीक है, हमें लास्ट जो बात की थी, जहाँ तक मुझे याद है कि भाई हर पत्थर जो है वो कुछ एनर्जी अल्लाह ताला ने उसमें रखी हुई है और वो कुछ हमारे साथ कर रही है एनर्जी। तो वो थोड़ी सी डिटेल में मेरे भी जहन में सवाल अभी भी फंसा हुआ है कहीं ना कहीं कि इसकी थोड़ी और डिटेल मिल जाए, एक आम आदमी कैसे समझे एनर्जी क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। तो ये ज़रा आप समझाएं आज। बिल्कुल समझाते हैं, मेरा काम ही यही है। मैं भी टीचर रहा हूँ कभी। तो आपको मैं बताता हूँ, स्टोन्स जैसे आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन के नाम सुने हैं, इसी तरह जब साइंटिस्ट ने इनके बारे में जानना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में बेहतर होना शुरू हुई इंसानियत की। और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बना ली जो आगे जाके इंसानों को पता लगा कि ये इससे तबाही भी हो सकती है। जैसे आप हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है, या इस तरह की और भी जो चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री की हिसाब से चलती हैं वो बन गई। और हमारा जो टॉपिक है वो पत्थर को जब आप उसका एक ज़रा लेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे उसको, तो फिर आपको पता लगेगा कि उसके अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और एक सेंटर पॉइंट है उसका जो उसको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह जब इंसानी खलिया या सेल को जब आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर भी आपको जो है वो डिफरेंट, बहुत माइनर, टाइनी, अंडर स्कोप देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज़ नज़र आएंगी जो डिफरेंट फंक्शन इंसान के जो है वो कर रही है। कोई ऑक्सीजन का काम कर रहा है, कोई हजम करवा रहा है चीज़ को, डाइजेशन हो रही है, कोई जो है वो सांस के लिए, और कोई जो है वो एनर्जी को मेंटेन कर रहा है, और कोई जो है वेस्ट मटेरियल को कर रहा है, और कोई आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। ये इंसानी सेल यानी कि उसका सिस्टम है। मगर जब नॉन लिविंग थिंग की बात आती है, यानी कि वो चीज़ें जो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकती हैं, तो उनके बिहेवियर थोड़ा से चेंज हो जाते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो स्टोन भी इन तीनों पे काम करते हैं। और ये एक बहुत मशहूर थ्योरी भी है और आपको समझाया भी जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल में मूव करता है, जब एनर्जी गेन करता है तो वो अपर शेल में जाता है, अपर ऑर्बिट में जाता है, वहाँ रिवॉल्व करता है। फिर जब वो थक जाता है तो ज़ाहिर है वो एक छोटे सर्कल में घूम रहा था, उसका डिस्टेंस कम था, उसकी एनर्जी कम थी। मगर जब एनर्जी ज़्यादा आई तो वो बड़े ऑर्बिट में गया तो वो सफ़र ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो वो थोड़ी देर तो सरवाइव करेगा बट थक जाएगा जल्दी। तो वो उसे क्या असूल है, वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। जितनी एनर्जी उसके जिस ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट थी वो वापस उसी ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर उस ऑर्बिट में गेन कर लेता है तो वो मज़ीद अपर ऑर्बिट में चला जाएगा, क्योंकि आगे फ्यूजन और फिजन रिएक्शन भी आते हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो जब आप इन चीज़ों की तरफ आते हैं, जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है वापस आता है, उसको रेज का नाम दिया जाता है, रे का, यानी कि उसने शुआ छोड़ी। अब यही बहुत सारे एक चीज़ है, एक पत्थर है, वो इतना बड़ा पत्थर है, अब उसमें मेरी बॉडी से टेम्परेचर वो ले रहा है और यही टेम्परेचर उसके अंदर जा रहा है, वो हीट अप हो रहा है। तो बार बार ये अमल ना होता जा रहा है। तो ये ज़ाहिर इतने सारे में कितने लाखों या करोड़ों आप कह लें कि इसमें
एटम्स होंगे, तो वो तजर्बा जो है वो तेज हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अब उसके नतीजे में वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट मेरी बॉडी से ले रहा है, मेरी बॉडी की, और हीट रिलीज भी कर रहा है वो। तो इसका मतलब है एब्जॉर्ब भी कर रहा है और एक्सक्रीट भी कर रहा है। हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है और एक्सक्रीट यानी कि खारिज भी करती है। तो यही दोनों का अमल है। जब ये दोनों का अमल सिंक्रोनाइज हो जाता है और आप की दोस्ती हो जाती है पत्थर से, तो पत्थर आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बिहेवियर पे असरअंदाज होता है, आपके इमोशंस पे होता है, आपकी सोच पे होता है, आपकी जज्बातीपन पे होता है, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर पे होता है, और इसी तरह आपके एक्शन रिएक्शन और दूसरे मामलात में भी वो कारामद होना शुरू हो जाता है। तो एक सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी साइंस है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और बहुत सारे आप कह लें कि साइंस के अलावा भी लोगों के वो थीम्स बनी हुई हैं, और जिसको आयुर्वेदास जो फॉलो करते हैं चीज़ों को, पुराना रहन सहन के आज से 1000 साल पहले या 500 साल पहले या उससे भी कदीम हज़ारों साल पहले लोग क्या करते थे, जब डॉक्टर नहीं था, हकीम नहीं था, होम्योपैथिक एलोपैथिक ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी, तो लोगों के पास कुछ तो होगा ना उस ज़माने के हिसाब से। घड़ी नहीं थी तो टाइम भी देखते थे, आपको पता है तारों से देखते थे, सूरज की मूवमेंट से देखते थे, साइज से देखते थे। तो इसी तरह बीमारी में भी तो वो ठीक होते थे। अब आप कहेंगे, मैं खुद ही सवाल कर लेता हूँ क्या आप कहेंगे कि उस जमाने में तो ऐसी बीमारियां नहीं थी? जाहिर है उस जमाने के हिसाब से तो वो बीमारियां थी ना, उनकी सोच के हिसाब से, उनकी एक्टिविटी के हिसाब से और उनके अपने बिहेवियर के हिसाब से। जैसे जैसे इंसान जहनी तौर पे उसका जहन खुलता गया या तरक्की करता गया, तो मसाइल यहाँ तरक्की ज़्यादा होती गई और मसाइल उसके साथ पैदा होते गए। क्या एग्री करते हो? हाँ बिल्कुल ठीक है ना। आज का इंसान फजूल में दिमाग ख़राब करके बैठा है, क्योंकि 2 घंटे से मोबाइल यूज़ कर रहा है, किसी एक जगह पे टिक के नहीं बैठा, फिंगर से होता जा रहा है, यही होता है, ठीक है ना। और फिर आप उसको इतना नज़दीक ले आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपने खुद अपनी लाइफ में डिस्टर्ब की हैं। अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में कुछ साइंसी असूलों या डॉक्टरों की कही हुई बातों पे या अपने माँ बाप की कही हुई बातों पे अमल करें, तो खुद ब खुद बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे काफ़ी हद तक। सही। तो अगर मैं इसको, जो मेरी समझ में आया, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो मुझे ये समझ में आया है कि पत्थर जो है वो, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपने, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है कि बताया था पिछली वीडियो में कि फिजिक्स का ही टीचर हूँ, तो इन्होंने जिस एंगल से समझाया, मैंने भी इस एंगल से कभी नहीं सोचा था। और वाकई ये एक बहुत ही सिंपल सा, अगर कोई भी थोड़ी सी भी साइंस जानता है या उसने बेसिक साइंस पढ़ी हो, तो उसको ये बात पता है कि जो एटॉमिक लेवल के ऊपर जब हम जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कैसे होती है जब वो एनर्जी गेन करता है और फिर वो एनर्जी। तो मुझे इससे एक बात समझ में आई है कि हम जब वो पत्थर पहनते हैं, वो हमसे एनर्जी लेता है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की कुछ ट्रांजिशन होती है, और फिर जब वो वापस एनर्जी रिलीज़ करता है, तो ज़ाहिर है कि उसमें वो पत्थर की एनर्जी मिक्स हो जाती होगी, और फिर वो जब एनर्जी देता है तो वो फिर जो हमें हमारी नेचर के हिसाब से पत्थर मिला है, वो उस नेचर के हिसाब से, क्योंकि वो पत्थर हमने रिसर्च के बाद, आपकी जैसे रिसर्च है तो मेरी नेचर के लिए एक ऐसा पत्थर होना चाहिए, तो मैंने वही पत्थर पहना है। तो अब वो जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो वही वाली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है ऑब्वियसली, जिसकी मुझे ज़रूरत है, और वो जब मेरी बॉडी में और मेरी ऑरा में शामिल हो जाएगी, तो वो सारे इश्यूज़ जो मेरे पास, मेरे अंदर मौजूद है और जिनको मैं सही करना चाहता हूँ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो पत्थर, जिसको आप कह रहे हैं कि पत्थर से दोस्ती हो जाएगी, तो बेसिकली जो एनर्जी पत्थर मुझे देगा वो आहिस्ता 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 मेरे अंदर की जो पर्टिकुलर कमी है उसको वो पूरा करना शुरू करेगा। इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ तुम्हारी मालूमात के लिए और आपकी मालूमात के लिए। स्क्रीन पे अभी पीछे चलेगा एक ऑरा, उस ऑरा को आप देखेंगे, ये एक आम इंसान का ऑरा है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ लेयर्स आपको दिखेंगी, ठीक है, कलर्स की लेयर। ये लेयर जो होती है, जब पत्थर आपको एनर्जी रिटर्न देता है प्रोग्राम करके, जो वो अपने वापस पेरेंट ऑर्बिट में या वापस आता है, तो उसके बाद जो वो एनर्जी देता है, इस तरह आपकी भी एनर्जी फैली हुई है। जहाँ तक मैंने जानता हूँ, आपकी 1 इंच से लेके, यानी कि इतना सा आप डिस्टेंस रखें, से लेकर 30 फुट तक, यानी कि 8 मीटर या 30 फुट तक एक इंसान, नॉर्मल सेहतमंद इंसान की एनर्जी का लेवल राउंड में घूमता है, सर्कल में, ठीक। और जब उस सर्कल में घूमता है तो उस रेडार में, आपके रेडार में सोच के, नज़र के, कान के, फीलिंग के हिसाब से जो सेंसेस हैं, उसमें जो भी चीज़ आती है वो आपको नोटिस करती है, यानी कि आप उसको नोटिस करते हैं। जैसे सम टाइम कोई आपको देख रहा होता है तो आप एकदम यूँ देखते हैं, ये क्यों देख रहा है,
तो आपकी नज़र वहाँ चली जाती है, क्योंकि आपका वो वाला सेंस खुला हुआ होता है। इसी तरह हेयरिंग, लोग नहीं है मगर आवाज़ कहीं से आपको पहुँच गई। इसी तरह स्मेल, किसी का अननोन सीन यानी कि कोई नज़र नहीं आ रहा, उसकी स्मेल आ गई, तो ये आपका अपना रिडार सिस्टम है जिस पे रिडार काम करते हैं। तो जब ये पत्थर एनर्जी रिलीज करता है तो आपकी ऑलरेडी एनर्जी यहीं पर है, तो वो यहाँ से प्रोग्राम होना, यही एनर्जी हाथ से निकलेगी, आपकी एनर्जी में वो शामिल हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। जब आपके पत्थर की दोस्ती हो जाएगी आपसे और आपकी इससे, तो वो एनर्जी जब इतने बड़े रिडार में जाएगी तो वो आगे जैसे बढ़ेगी वो प्रोग्राम हो जाएगी, दोनों एनर्जी मिक्स हो जाएंगी। जब मिक्स होंगी तो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, सबसे पहले सोच में आएगा कि मैं अंदर से ऐसा था, मगर जब बात निकली वो दूसरे तक जाते जाते वो थोड़ी अच्छी लफ्जों में चली गई। यानी कि गुस्सा भी आप सोफिस्टिकेटेड वाला करें, ऐसा करें कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं और उसको लगे बाद में कि आपने उसकी ले ली। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा थी जो मैं बताऊंगा आपको। किसी और में इस टॉपिक को भी याद रखेंगे, इस पे भी डिस्कस करेंगे कि ऑरा क्या होता है और किस चीज़ों से बनता है, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में आने वाले करेंगे। मगर आपके कमेंट चाहिए मुझे, आपके लाइक्स चाहिए, आपकी प्रमोशन चाहिए मुझे इस नए चैनल को बूस्ट करने के लिए और इस नए कॉन्सेप्ट को आगे लाने के लिए। कॉन्सेप्ट हर चीज़ पुरानी है मुझसे, मैंने कहा बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं और वो इससे अच्छा बोल सकते हैं, इससे अच्छा कर सकते हैं, मगर इस नाचीज़ को भी सुन लें आप, क्या पता कुछ काम की बात आपको मिल जाए मुझसे खंगालने से, मेरे यूट्यूब चैनल पर टाइम लगाने से, क्या पता आपको इन द एंड कोई ऐसी बात समझ में आ जाए जो दूसरे ना समझा रहे हो, शायद मैं समझा सकूं आपको। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपकी इस खिदमत का, जिस तरह से आप समझाते हैं, जो आप मिसालें देते हैं। चलें, आपने बहुत ज़्यादा, मेरी तो खैर बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए ये, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और बाकी मेरा जो अगला आपने औरा वाला बात कही है उस पर मेरी नज़र है, तो ज़रूर मुझे उसके बारे में भी जानना है, लेकिन आज इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। फिर तो मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, सेहतमंद रहें और अपनी फ़िक्रों टेंशनों से आज़ाद रहें अपने ख़र्चे पर। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली नशिस्त में, और जैसे कि बोला है उसको हम आगे कैरी करेंगे और आपके लिए लाएंगे। छोटी सी बात, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, इस स्क्रीन के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फिजिकल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और जान सकते हैं अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में और उन लोगों के बारे में जो आपसे रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में अच्छे काम कर रहे हैं या आपके लिए बुरे काम कर रहे हैं। तो जानते रहें, और ये मेरा नंबर है, इस नंबर को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, देखने को भी मिलेंगी और एक्सपीरियंस करने को भी मिलेंगी। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।